यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आजकल आपको एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। हर एक वीडियो क्रिएटर हर बार एक नई वेबसाइट, एक नई एप्लीकेशन के साथ वीडियो में एंट्री लेता है और वो बताता है कि इस एप्लीकेशन की मदद से या फिर इस वेबसाइट की मदद से ऑफिस वर्ड, एमएस वर्ड, एक्सेल या फिर हो फोटोशॉप का कोई भी वीडियो एडिटिंग का, कोई भी फोटो एडिटिंग का कोई भी काम हो। और अब तो चैट जीटीपी 4 भी आ गया है। अब उससे आप चाहे कोडिंग करवाइए या फिर अपनी खुद की वेबसाइट बिल्ड करवानी हो तो वो भी आप बिल्कुल आसानी से करवा सकते। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन के बारे में बताने नहीं आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एआई क्या है, एआई क्या है, एआई क्या कर सकता है, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट। तो टॉपिक है हमारा एआई क्या है। यह एक ह्यूमन मेड प्रोग्राम होता है जिसकी अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, थिंकिंग की कैपेबिलिटी को बनाया जाता है। यह आपके चैटबॉट, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप रोबोट की इनपुट डेटा को एनालिसिस करने में मदद करता है। और ये रोबोट ये आपके मोबाइल तक ही सीमित नहीं है। अगर आप इसे समझते नहीं हो या फिर इसके खिलाफ हो तो आने वाले उस मेडिकल ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी के खिलाफ हो जो बीमार होने से पहले ही बता देगी कि आप बीमार पड़ने वाले। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि एआई आने वाले समय में हमारे लिए सबसे अच्छी और सबसे बुरी दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो एआई ना बेसिकली जो हुक्म मेरे आका बोलते थे, जिनी बाहर निकल के आता था, तो टेक्नोलॉजी के चिराग से एक और जिनी बाहर निकल के आया, वो है एआई। बोले तो टेक्निकल फील्ड में आप कुछ भी करा सकते हो, किसी भी तरह से हेल्प ले सकते हो। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, फोटो एडिटिंग का कोई काम हो, वीडियो एडिटिंग का कोई काम हो, या फिर वीडियो बनानी हो, 3D टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करना हो। अभी तक एआई फीडेड इन्फॉर्मेशन से आंसर देता था, लेकिन अब आ गया जीटीपी, जनरेटिव प्रिंटेड ट्रांसफॉर्मर। ये डेटा को एनालाइज करके नया आंसर दे सकता है। ध्यान से समझना, यहाँ पे बड़ा फर्क है चैट जीटीपी और गूगल में। यहाँ पे गूगल क्या करता है, जो डाटा पहले से फीड है वो उसमें से आंसर ढूंढ के आपको देता है। लेकिन जीटीपी में क्या फ़र्क है, जीटीपी में क्या है कि अगर फीड जो नहीं है उसमें से भी डाटा को एनालाइज करके एक नया आंसर क्रिएट करके दे सकता है आपको। मतलब कि चैट जीटीपी क्या करेगा, अपनी लर्निंग और थिंकिंग के बेसिस पे जो फीड नहीं है उसको भी एनालाइज करके थिंकिंग के बेस पे एक नया आंसर क्रिएट करके दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है मिस्टर मॉडर्न मॉनिटर। तो अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं मिस्टर मॉडर्न मॉनिटर सॉन्ग, तो यहाँ पे गूगल क्या करेगा कि गूगल अपनी फीडेड इन्फॉर्मेशन से ही आंसर देगा। अगर उसके पास फीड नहीं है तो वो आंसर नहीं दे पाएगा। लेकिन चैट जीटीपी क्या करेगा कि अगर मैं बोलूँगा कि मिस्टर मॉडर्न मॉनिटर सॉन्ग, अगर फीडेड इन्फॉर्मेशन है उसके पास, डाटा अगर उसके पास है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी आपको वो सॉन्ग क्रिएट करके दे देगा, लेकिन देगा ज़रूर। लेकिन यहाँ पे आगे आने वाले फ्यूचर में हो सकता है प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हों, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। इसको ये नहीं पता है कि ये ईमानदारी का काम है या बेईमानी का काम। इसके लिए तो बस इसका डेटा प्रोग्राम इसका विधाता है। तो इसकी खूबियाँ और खामियाँ आने वाले टाइम में, फ्यूचर में दोनों ही देखने को मिलेंगी। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी पूरी दुनिया को रोशनी भी दे सकता है और हिरोशिमा नागासाकी की तरह बर्बादी कर सकता है। 2-3 साल पहले इम्पॉसिबल लगने वाले टास्क आज सॉफ्टवेयर कंपनियां और सॉफ्टवेयर फील्ड के एम्प्लॉइज, टेक्निकल फील्ड के एम्प्लॉइज एआई के साथ मिनटों में वो काम को निपटा रहे हैं। आने वाले 20 से 25 सालों में 50% नौकरियां रिप्लेस हो चुकी हैं। कुछ सॉफ्टवेयर जगह ले चुके होंगे तो कुछ रोबोट जगह ले चुके होंगे। अब यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि क्या हम एआई पे इतना भरोसा कर सकते हैं। देखो, या तो टेक्नोलॉजी को आप चला लो, नहीं तो टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्ती चलाएगी, फिर दर ज़्यादा होगा। यहाँ पे मैं एक जबरदस्त एग्जांपल दूंगा आपको जो काफ़ी पहले से रनिंग में है और अभी भी चल रहा है। एक एरोप्लेन ज़्यादातर क्रिटिकल सिचुएशन में ऑटो पायलट मोड पे कर दिया जाता है। बोले तो प्लेन अपने आप को खुद चलाता है। तो उन क्रिटिकल सिचुएशन में एआई अपने आप को एक बेहतर तरीके से रन कर सकता है, जहाँ जिन सिचुएशन में इंसान के फ्यूज उड़ने वाले होते हैं। और इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या ही दूँ आपको, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो लॉजिकली फैक्ट ये है कि टेक्नोलॉजी से पहले आती है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को समझ के बनाई जाती है टेक्नोलॉजी। तो एआई को अपनी लाइफ में लाना ही पड़ेगा। मतलब या तो टेक्नोलॉजी को आप चला लो, नहीं तो टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्ती चलाएगी। एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया आपको, ऑटो पायलट मोड, यानी कि टेस्ला की अभी तक कोई ऐसी गाड़ी नहीं बनी जो ऑटो पायलट मोड पे हो ना। वो सीडी, रेडियो, डीवीडी प्लेयर कुछ साल पहले रोज यूज होते थे, आज कहीं नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में आपके पास ये मोबाइल फ़ोन भी ना हो सकता है ये भी रिप्लेस हो जाए किसी एडवांस स्मार्ट गैजेट के साथ। अमेजोन ने कमाल कर ऐसा सेंसरलेस डस्टबिन बनाया जो बिस्कुट या ब्रेड का पैकेट फाड़ा, जैसे ही पैकेट आपने डस्टबिन में डाला उसका स्कैनर स्कैन करेगा कि इसका ब्रेड या बिस्कुट का पैकेट खत्म हो गया, वो खुद भेज देगा आपको घर, अगर आपने उसको परमिशन दे रखी है तो। स्मार्ट वॉच जो है ना, वो अभी से हेल्थ स्टेटस बता रही हैं। आने वाले टाइम में रोबोट, एआई एक ऐसा हिस्सा बन जाएगा इंसान का, व्यक्ति का, जैसे कि आज मोबाइल फ़ोन है।
और गाड़ी कोई चलाएगा नहीं, खुद चलानी है तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो पायलट मोड के साथ नॉर्मल मोड भी इनबिल्ड करना होगा कंपनी को, जिसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन एआई की कि एआई क्या है, एआई कैसे काम करता है, आने वाले टाइम में फ्यूचर इसका क्या होने वाला है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।